सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 7 मार्च 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में आपको जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम वीडियो के इस भाग में तुला राशि से मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपका रुझान घर संबंधित कार्यों पर, बंधुओं को लेकर आप नए जोश और उमंग के साथ कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने बंधुओं के संग भी किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने घरेलू वातावरण में सक्रिय रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप कुछ तनाव लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे धर्म संबंधी कार्यक्रम में भी आप इन 2 दिनों में शामिल हो सकते हैं। व्यवसाय क्षेत्र में भी आप खूब व्यस्त रहेंगे और आपकी लाभ की अधिकता बनी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित रह सकती है और आपकी बुद्धि कुछ व्यापारिक प्रवृत्ति की अधिक रह सकती है। आप संतान पक्ष के साथ यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में लाभ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वैसे आप अपनी कोई रुचि का सामान लेते हुए भी इस हफ्ते नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको विरोधियों के साथ, गुप्त शत्रुओं के साथ भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर घर संबंधी या वाहन संबंधी लाभ मिल सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन परिवार के साथ धन संबंधित मामलों में कुछ आप व्यस्त रह सकते हैं। आपको भाग्य का और माता पक्ष से भी सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं के संग वार्ता कर सकते हैं, उनके साथ किसी यात्रा पे जा सकते हैं। आप कोई घर संबंधित वस्तु भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने घरेलू वातावरण में कुछ व्यस्त रहेंगे, साथ में कुछ परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार घर संबंधित वस्तुओं पर भी आप कुछ व्यय करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको इन 2 दिनों में अपनी माता या किसी स्त्री वर्ग की सेहत की चिंता रह सकती है। सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने संतान पक्ष के साथ मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी धर्म संबंधी कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं या आयोजन करवा सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के सब जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन खूब जोशीले नजर आएंगे, खूब सक्रिय नजर आएंगे। आपको परीक्षा में और ऐसा लगता है कि देवीय रूप से भी किसी शक्ति का आपको आभास होगा जो आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा। वैसे आपको स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपकी बुद्धि विभिन्न विषयों पर सक्रिय रहेगी, व्यस्त रहेगी। आपको परिवार का और धन का भी खूब लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप किसी पराक्रम संबंधी कार्यों में, परीक्षा जैसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने बंधुओं के संग भी किसी यात्रा पर जा सकते हैं। भाग्य का भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार आप किसी स्किल जैसे पेंटिंग हो गई, कोई डांस हो गया, कोई खेल हो गया, ऐसे विषयों में अच्छा कार्य करते हुए और मान सम्मान प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने घरेलू वातावरण में अपनी माता के संग खूब व्यस्त रहेंगे और दोनों मिलकर किसी यात्रा पर जा सकते हैं और अपने बंधुओं के संग किसी कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का यह हफ्ता उत्तम व्यतीत होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें मकर राशि से लेकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न।
देखिए, मकर राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको दूर स्थानों के संबंधों से और जीवन साथी के साथ आप किसी यात्रा पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म और कर्म संबंधी आंशिक सफलता और लाभ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों तथा स्वयं के क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बनाए रखें, उससे आपको हानि हो सकती है। इसी प्रकार हफ्ते के तीसरे दिन और चौथे दिन आप जीवन साथी के साथ भाग्य, कोई नौकरी अथवा धन या जैसे विषयों पर विचार विमर्श कर सकते हैं और उसमें आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने परिवार के संग धन संबंधी क्षेत्रों पर, मनोरंजन के ऊपर और खान पान जैसे विषयों के ऊपर व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और आनंद के क्षण जिएंगे। आपको धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको धर्म और अर्थ संबंधी आप यात्रा पे जा सकते हैं। बंधुओं के साथ आपकी वार्ता और मिलन हो सकता है और उनके साथ आपका अच्छे समय व्यतीत होगा। पराक्रम से भी आपको संतोष की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों का यह हफ्ता अच्छा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों और अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन सामाजिक क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपकी यात्रा की भी कुछ अधिकता बनी रहेगी। आपको अपने सहयोगियों और गुप्त शत्रुओं से भी लाभ मिलता हुआ, विशेषकर द्रव्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपको आभूषण संबंधी लाभ भी मिल सकता है। आप केवल अपने क्रोध के ऊपर इन 2 दिनों पर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको अपने सहयोगियों से लाभ आपका जारी रहेगा। आपको दूर स्थानों से भी लाभ मिलता रहेगा। आप केवल अपने रोगों के व्यय के ऊपर अवश्य सावधानी बनाए रखें। तो सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आपको अपने पड़ोसियों के प्रति व्यवहार को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। उनके साथ तनाव लेने से बचना चाहिए। हालांकि अपने पड़ोसियों और गुप्त शत्रुओं से आपको लाभ और हानि समान रूप से देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आप इन 2 दिनों में अपने स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशान हो सकते हैं और ऐसा भी लगता है कि इन 2 दिनों में आपको घर से संबंधित, विशेषकर संतान पक्ष से संबंधित कोई खुशी अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको अपने परिवार में खूब सक्रिय रहेंगे और आपको धन और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर यह हफ्ता कुंभ राशि के लिए मध्यम रहेगा। आप केवल अपने क्रोध के ऊपर और व्यवहार के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस, देखिए मीन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने संतान पक्ष के साथ स्वयं अपने बुद्धि बल के ऊपर कर्म क्षेत्रों में कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे और उससे आपको संतोष प्राप्त होगा और धन संबंधी लाभ भी प्राप्त होगा। ऐसा लगता है कि यह लाभ के साथ साथ आपको घरेलू स्तर पर कुछ व्यय की अधिकता भी बनी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप सामाजिक क्षेत्र में नाना प्रकार के लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपका समय यात्रा में भी कुछ अधिक व्यतीत हो सकता है। आपको संतान पक्ष की शिक्षा भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आपको सहयोगियों के साथ तथा पिता तुल्य वर्ग के साथ भी अपने संबंधों पर अवश्य ध्यान दें। ऐसा लगता है कि व्यय की अधिकता कुछ बनी रह सकती है और आपकी रुचि भोग विलास के ऊपर, मनोरंजन के ऊपर कुछ अधिक झुक सकती है। आपको रोगों से भी लाभ मिलता हुआ और दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी बुद्धि कुछ धार्मिक रहेगी, सात्विक रहेगी। संतान पक्ष के साथ मिलकर आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं और खुशी को प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता उत्तम व्यतीत होगा। केवल आप अपने व्यय के ऊपर और अपने रोगों के ऊपर कुछ सावधानी बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर आप लोग इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और समृद्ध कर सकेंगे। अब हम दोनों आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। जी। ओ ओम